शांति शांति। ओम हे सर्वरक्षक परमेश्वर यह वायु जीवात्मा अनिल अशरीरी अमृतम अमर है अतः और इदम यह शरीरम शरीर भस्मांतरम नष्ट होने वाला है क्रतु हे जीवात्मा ओम ईश्वर ओम का विस्मरण कर विवेक अपने सामर्थ्य को बढ़ा कृतम ईश्वर अपने पिछले कर्म को याद कर ओम शांति शांति शांति। तो कल ये प्रसंग चल रहा था, महर्षि वायु कह रहे हैं कि ये जीवात्मा 3 कार्यों के लिए पुरुषार्थ कर। कितने कार्यों के लिए? 3। पहला कार्य क्या है? ओम का स्मरण कर। दूसरा कार्य है हे जीवात्मा तू अपने स्वरूप को समझ, तू शरीर है या आत्मा है। और तीसरा बताया यह जो शरीर जिसमें हम निवास करते हैं यह शरीर मरण धर्म है। तो ये यजुर्वेद मैंने आपको बताया मंत्र कुल 4 वेदों में 10,889 मंत्र, जिसमें से 20,416 चारों वेद में 20,416 मंत्र हैं और जिसमें ऋग्वेद में 10,889, यजुर्वेद में 1,975 मंत्र हैं, सामवेद में 1,875 मंत्र हैं और अथर्ववेद में 5,977 हैं। कुल मिलाकर के 20,416 मंत्र होते हैं। अब ये जो वेद है इसके बारे में लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं। अब हम भ्रांतियों की चर्चा करते हैं। पहली भ्रांति क्या है कि कुछ लोग कहते हैं वेद ब्रह्मा के बनाए हैं। ऐसा संसार में पौराणिक जगत में बहुत जोर शोर से इस बात पर चर्चा होती है कि वेदों को ब्रह्मा ने बनाया। तो प्रश्न उठता है क्या ये बात सही है? तो ऋषि दयानंद इसका प्रमाण देते हैं। महर्षि दयानंद महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा एक ऐसे ऋषि हैं जो चारों ऋषियों के पास अलग अलग जाकर के वेद को पढ़ते हैं। अग्नि ऋषि के पास ब्रह्मा जी गए, उन्होंने ऋग्वेद पढ़ा। वायु ऋषि के पास ब्रह्मा जी पढ़े तो यजुर्वेद पढ़ा और अंगिरा ऋषि के पास जाके अथर्ववेद पढ़ा और आदित्य ऋषि के पास जाके सामवेद पढ़ा। तो 4 वेदों को एक साथ पढ़ा, इसलिए जो 4 वेदों का ज्ञाता होता है उसे ब्रह्मा की पदवी दी जाती है। तो ब्रह्मा एक पदवी है, एक डिग्री है। जैसे प्रिंसिपल एक डिग्री होती है, क्लर्क की एक डिग्री होती है, ऐसे ब्रह्मा भी एक डिग्री है। जो व्यक्ति 4 वेदों का अध्ययन कर लेता है, हमारे वहाँ जो यज्ञ होता है तो यज्ञ में भी एक ब्रह्मा बनाया। वह ब्रह्मा कौन होता है? जो 4 वेदों के मंत्रों को जानता है और समस्त यज्ञ क्रियाओं को ध्यानपूर्वक करता है, तो ब्रह्मा है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा नाम के एक ऋषि भी हुए। क्या हुए? ऋषि। और कहते हैं ये जो ब्रह्मा है ना, ये मैथिली सृष्टि के प्रथम ऋषि, यानी कि सृष्टि 2 प्रकार की है। एक सृष्टि अमैथिली है
सभी पशुओं के, पक्षियों के जितने भी योनियां ब्रह्मांड में हैं, उन सभी ब्रह्मांड की योनियों का, उस सभी ब्रह्मांड की योनियों का क्या किया? युगल जोड़े, कपाल से जिसको आप युगल जोड़े बनाए परमात्मा। अब आपके मन में विचार होता होगा कि जोड़े बनाए तो बनाए कहाँ? जैसे हलवाई दुकान में मिठाई बनाता है, माँ घर में भोजन बनाती है, मिट्टी का खाना बनाता है जमीन पर, तो भगवान ने ये जो दो जोड़े बनाए कहाँ बनाए? कहते हैं प्रकृति में बनाई। तो प्रकृति में भी किसने बनाए? क्योंकि प्रकृति आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये सब पंच महाभूत, ये सब प्रकृति के अंश हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो सबसे स्थूल तत्व है वह है पृथ्वी और सबसे सूक्ष्म तत्व है आकाश। आकाश भगवान ने सबसे पहले बनाया, आकाश के बाद वायु बनाई। ये इंसान नहीं बनाता, ईश्वर बनाता। वायु के बाद परमात्मा ने अग्नि बनाया, अग्नि के बाद भगवान ने जल बनाया और अंत में पृथ्वी बनाई। इस पृथ्वी में रहते, तो इस पृथ्वी के गर्भ में भगवान ने सृष्टि में सभी मनुष्यों के जोड़े बनाए। आज भी पृथ्वी से होते हैं कि नहीं होते? आप कोई बीज डाल दो पृथ्वी के अंदर, कुछ दिन के बाद बस वही नियम उसमें भी था। उसमें परमात्मा ने नर और मादा दोनों को पृथ्वी से निकाला। आपने देखा होगा ना, वो रामायण में ये घटना आती है कि माता सीता भूमि में चली गई। जब अग्नि परीक्षा हो रही थी तो भूमि में चली गई। और एक कथा आपने और सुनी होगी कि राजा जनक की कोई संतान नहीं हो रही थी, किसी ने उसको आकाश पानी की, हे राजन तुम खेत में हल चलाओ, हल का फल घड़े से टकराएगा, उसमें से सीता निकलेगी, है ना? ये काल्पनिक कहानियां हैं, परंतु इस कहानी से एक बात का पता लग रहा है, एक बात का प्रमाण मिल रहा है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने ऐसे ही बनाया। हाँ, उस समय ये घड़ा अलग से जो डाल दिया वो नहीं था, ये पृथ्वी ही गर्भ थी। इसलिए वेद मंत्र आता है माता भूमि। हमारी सबसे पहली माता कौन है? पुत्रो अहम पृथिव्या। हम इस पृथ्वी रूपी माता के पुत्र हैं, सभी हम उसके पुत्र हैं। इसीलिए धरती माता की जय कहा जाता है। इसीलिए लिखा है प्रातःकाल जब उठो तो आकाश, अग्नि, वायु, जल, भूमि सभी का आभार करो। आकाश नहीं होगा तो हम इधर से उधर जाते कैसे? ये तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, आकाश के कारण जाते हैं। आकाश का मतलब खाली जगह, जो स्पेस है उसे आकाश है। अब आकाश नहीं होता तो हम देख नहीं पाते। देखो, दो पर्वतों के बीच में जगह है नहीं, इसी का नाम है आकाश। कान में आकाश नहीं होता तो हम सुन नहीं पाते, नाक में आकाश नहीं होता तो सांस ऊपर नहीं आता, मलमूत्र नहीं हो पाता है कि आकाश नहीं होता। तो भगवान का धन्यवाद करो, ये आकाश बना के दिया। फिर उसके बाद भगवान ने क्या बनाया? वायु बनाई। वायु नहीं होती तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाता। इसीलिए तो यज्ञ किया जाता है कि वायु को शुद्ध करो। जैसे वायु अशुद्ध हुई हम बीमार हुए। कोरोना में क्या हुआ? सारी वायु अशुद्ध हो, जिसके शरीर में जाती थी उसी को बैक्टीरिया प्रभावित करता था, लेकिन जो यज्ञ करते थे वो बचे। इसलिए वायु का भी धन्यवाद करो, आकाश, वायु, अग्नि। अब अग्नि नहीं होती तो हम भोजन कैसे पचाते? पुराने जमाने में, वैदिक काल में ऋषि लोग कच्चा ही खाते थे, उसमें हमको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वायु शुद्ध थी, भोजन शुद्ध था, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं था, किसी प्रकार के कोई रोग नहीं थे और हृष्ट पुष्ट थे। किसी को कब्ज नहीं था, कैंसर नहीं था, शुगर नहीं था, बीपी हाई किसी का नहीं होता था, किसी की कमर नहीं होती थी, लोग 200, 250, 300 साल तक जीते थे।
देखो 175 वर्ष के लिए पितामह भी 40 वर्ष के अर्जुन से लड़ रहे थे। क्या खाते थे भीष्म पितामह? अंडे, मैगी, पिज्जा, क्या खाते? दूध, दही, मलाई, मक्खन। तो ये शुद्ध आहार। तो उस समय मनुष्य का आयु इतनी लंबी होती क्यों कच्चा? धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्य की पाचन शक्ति कमजोर होती है। तब फिर वैद्यों ने कहा उबाल के खाओ, पका के खाओ नहीं कहा, उबाल के खाओ। एक होता है कच्चा खाना, एक होता है उबाल के खाना और एक होता है पका के। तो कच्चा खाना सबसे उत्तम, उबाल के खाना मध्यम और पका के खाना सबसे खराब। और पकाते ही नहीं, कुछ मसाले भी डालते और जहरीला बना देते हैं उसको। तो उसको हम खाते हैं तो लीवर खराब हो गई, किडनी खराब होगी, पथरी होगी। तो हमारे दुखों का कारण हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं। हमने ही अपने लिए काटे हुए। अब जो जो हम सत्संग करते हैं, जो हमको ज्ञान होता है, हमें उसमें सुधार करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन का एक एक क्षण अनमोल, पता नहीं कि क्षण में परमात्मा की कृपा हो जाए और हम ज्ञान को प्राप्त हो जाए। इसलिए आयु का, शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। अस्वस्थ व्यक्ति दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा भी तुमको कहता है आप तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं, चलो भगवान भी उसे कहते हैं चलो। जबकि भगवान ने हमको दुनिया में चलने के लिए नहीं भेजा, आत्मज्ञान के लिए भेजा था, सत्य ज्ञान के लिए भेजा था, उस कार्य को हमने नहीं किया। तो अग्नि ये क्या करती है पता, तो इसलिए अग्नि का भी धन्यवाद करना चाहिए। अब अग्नि का धन्यवाद कैसे होगा? बलि वैश्य देव, कितने लोग करते हैं हाथ लगा के बलि वैश्य करना चाहिए कि जो भोजन हमने चूल्हे में पकाया है उसको थोड़ा अग्नि को देना, ठीक है। उसके बाद पशु पक्षी को देना। अगर मान लिया जाए अग्नि की इतनी सुंदर व्यवस्था है, आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ गाय भी नहीं है, पक्षी भी नहीं है, कुत्ते भी नहीं है, बिल्लियाँ भी नहीं है, कोई पंछी पर नहीं मारता है, अग्नि तो वहाँ भी है ना। तो उस अग्नि में डालो, अग्नि स्वाहा समाय स्वाहा करके कसाओं डालो। तो ये अग्नि क्या है? ये देवताओं का भोजन है। जितने भी 33 कोटि देवता ब्रह्मांड में, उन सब का मुख्य कौन है? तो जब आपने अग्नि को देख लिया और अग्नि स्वाहा सोमाय स्वाहा, ये सारे प्राणियों के प्रति आप आभार प्रकट कर रहे हैं, तो एक अग्नि को भोजन देने से 33 कोटि देवताओं को भोजन मिल रहा है। तो ये अग्नि का आभार प्रकट करो और अंत में इस पृथ्वी का आभार प्रकट करो, क्योंकि ये प्रथम माँ है, माताओं की माता है। अब जब जनसंख्या खूब बढ़ गई, मैत्री सृष्टि हो गई, तो भगवान की लीला देखो। जैसा वातावरण पृथ्वी के अंदर था वैसा ही वातावरण भगवान ने माँ के गर्भ में बना दिया। बिल्कुल चिकनी परत, चारों ओर से सॉफ्ट मुलायम, उसके अंदर लिक्विड भर दिया। आप देखो ना पृथ्वी लिक्विड क्या है? पृथ्वी के अंदर का जल, उसी लिक्विड के तरल पदार्थ में वह शिशु रहता है। तो ये माँ का गर्भ भी पृथ्वी से ही निकल करके भगवान ने बनाया। जैसा पृथ्वी के अंदर वातावरण था, बिल्कुल वही वातावरण माँ के गर्भ में रख दिया। फिर वहां से हमारा जन्म हुआ। तो इसलिए इन सभी पंच महाभूतों के प्रति भी हमें आभार प्रकट करना, जैसे ये जड़ है, अगर हमारे काम के है ना, अरे जब काम की रुमाल होती है उसको क्या उठा के रख लेते हैं, ये काम की रुमाल है। तो ये आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये जड़ है, लेकिन बिना इसके हमारा काम करने वाला नहीं है। तो इसको अशुद्ध नहीं करना चाहिए। अभी अशुद्ध आकाश कैसे अशुद्ध होता है? आकाश तत्व कैसे मलिन होता है? जब हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, क्योंकि आकाश का गुण क्या है? शब्द। आकाश का गुण क्या है? शब्द। तो जब हम गलत शब्दों को बोलते हैं, अश्लील शब्दों को बोलते हैं, गाली विरोध करते हैं, कभी मन से कभी मुख से, तो उसमें ये आकाश तत्व मलिन
हमने आकाश तत्व को मलिन किया तो इसका दंड कौन भोगेगा? हम ही भोगेंगे। परमात्मा जानता है कि इसने आकाश तत्व को दूषित किया है, तो लोग दूर तक नहीं समझ पाते हैं। एक झूठ बोलने वाले व्यक्ति को ऐसे समझाओ, तुम जो झूठ बोल रहे हो ये आकाश तत्व को दूषित होगा, तुम ये जो चोरी कर रहे हो, ये जो चुगली कर रहे हो, चिंता चुगली जो क्या करते हैं, जाओ काम लगा इतना आकाश तत्व को दूषित कर रहा है तो उसका दंड भोगना चाहिए। दूसरा है वायु। अब हवा को हम दूषित करते हैं, ये सिगरेट गैस पीते हैं ना, ये जो हमारा गैस सिलेंडर है, अभी इसकी हवा लीक हो जाए तो देखो कितनी बदबू आता है। तो हम खाना बनाते हैं भी वायु को दूषित कर रहे हैं। अब ये पाप से कैसे बचेंगे कि खाना बनाते समय कुछ खाना पशुओं के लिए निकालो, अग्नि के लिए निकालो, अतिथि के लिए निकालो, तो ये जो वायु दूषित किया हमने किचन में थोड़ा सा कम होगा। पूरा तो कम नहीं होगा लेकिन थोड़ा असर कम। तो हवन करो, स्वामी दयानंद ने तो लिखा कि दोनों टाइम हवन करो। बोला क्यों कि सुबह जो हवन करते हो वो शाम तक वातावरण को वहीं उसकी सीमा समाप्त है। फिर रात में जो हवन करोगे वो सुबह तक वायु को शुद्ध करेगा। तो बहुत लोग तो ऐसे हैं न दिन में वायु शुद्ध कर रहे हैं न रात में वायु शुद्ध कर रहे हैं। देखो कितना बड़ा दंड भगवान कर दिया और दंड चलेगा जरूर। क्यों? जैसे आप सड़क पर चल रहे हो ना, आपने सड़क के नियम का उल्लंघन किया तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही प्रकृति के जो नियम है भगवान के बनाए, अगर मनुष्य उन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसको दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दंड मिलेगा उसको। तो उसके वायु, आकाश, वायु, उसके बाद क्या बनाया? अग्नि, अग्नि के बाद आ गया जल। अब जल को भी हम दूषित करते हैं, कितना शब्द हम मिलाते हैं, वेस्ट करते हैं, मलमूत्र बहाते हैं, किससे बहाते हैं? जल से ही तो बहाते हैं। कितना जल बहाते हैं, वेस्ट करते रहते हैं। तो उसका भी दोष होता है, उससे भी हमें मुक्ति पानी है। इसलिए जल का भी उतना ही उपयोग करना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है। अगला पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व में भी हम गंदगी बहुत फैलाते रहते हैं, घर में पूरा हवा जाकर के डाल दिया तो उतना दूषित हुआ कि नहीं दूषित हुआ? तो इसलिए प्रतिदिन उठते समय सबसे पहले ईश्वर का नाम लो और फिर पंचभूतों का धन्यवाद। भगवान आपने वायु दिया हमको, आकाश दिया हमको, अग्नि दिया, जल दिया, पृथ्वी दिया, इन सब का आभार है उनका। इसलिए मेरे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती है। इस आभार को देने से क्या होता है? कृतज्ञता क्या आती है? कृतज्ञता से क्या होता है? अभिमान नष्ट होता है, अहंकार नष्ट होता है। वेद भगवान कहते हैं अभिमानम श्रियम भांति। जो मनुष्य अभिमान करता है परमात्मा उसके ऐश्वर्यों को हर लेता है, उसके ऐश्वर्यों को छीन लेता है, क्योंकि उसने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया था। तो इस प्रकार से ये जो वेद हैं ये ईश्वर की वाणी है। इसे ब्रह्मा ने नहीं पढ़ा बल्कि ब्रह्मा ने इसको पढ़ा। 4 ऋषियों के पास जाकर के अलग अलग जाकर के एक ब्रह्मा की पदवी पाई। तो जो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा ने वेद बनाए वो लोग अविज्ञानी हैं, अंधकार हैं। ब्रह्मा ने वेदों को बनाया नहीं परंतु ब्रह्मा ने वेदों को पढ़ा, वो ब्रह्मा की पदवी। और ब्रह्मा मैत्री सृष्टि का पहला ऋषि। और ये जो अग्नि, आदित्य, अंगिरा और वायु है ये कौन है? ये अमैत्री सृष्टि। कौन सी सृष्टि के हैं? इन्हीं के अंतर्करण में भगवान ने ज्ञान दिया और इन चारों के पास जाके मैत्री सृष्टि के पहले ऋषि ब्रह्मा ने इस वेद को प्राप्त किया। इस प्रकार से फिर ब्रह्मा से ये वेद आगे कैसे बढ़े इसकी चर्चा कर रहे हैं। आज इतना याद रखो कि ब्रह्मा को परमात्मा ने सृष्टि के आदि में सबसे पहले मैत्री सृष्टि में ब्रह्मा ऋषि को वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। अब इस ब्रह्मा से वेद आगे कैसे बढ़े इसकी चर्चा हम कल करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रश्न है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में कितने कितने मंत्र हैं?
मंत्र सामवेद में और 5977 मंत्र अथर्ववेद में। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते।